हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो जी मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है सुबह के नाश्ते के साथ। और यहाँ पे बन रहा है सानू के टिफ़िन के लिए मैक्रोनी, क्योंकि वो उसको मतलब आज पराठा नहीं लेके जाना था और बोल रही थी कि मैंने तो अपने फ्रेंड्स को बता दिया तो अब तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे मैं फास्ट फूड ऐसी चीज़ देती नहीं हूँ टिफ़िन में। और यहाँ पे अंशु पापा ने ड्रेस पहन ली थी, उसके बाद देखा कि थोड़ा सा सिलाई कहीं से मतलब खुली हुई है। वॉशिंग मशीन में धोते तो भाई थोड़ी बहुत सिलाई कहीं ना कहीं से तो हो ही जाती है कटपिट। तो मैं यहाँ पे लग गई हूँ टाँका लगाने के लिए। तो बस ज़रा सा ही था, बिल्कुल थोड़ा सा, तो मैंने इनको दे दिया है कि इनको जाना है ड्यूटी। तो उसी के साथ फिर मैंने सोचा बैठ तो गई हूँ, क्योंकि सानू की जो एक लोअर था और एक आध और कपड़े थे तो मैंने साथ साथ उनकी भी मतलब टाँका साथ ही में लगा दिया, क्योंकि बार बार मशीन नहीं रखी जाती है और हमें आलस भी हो जाता है ना। कभी कभी सोचते छोड़ो थोड़ी देर बाद करेंगे या बाद में करेंगे। जो लोग सूट वूट सिलते हैं, कपड़े सिलाई करते हैं ना, उन लोगों का तो वही डेली का होता है। बट हम लोगों का होता है कि कभी कभी बैठते हैं। तो यहाँ पे अंशु क्लास ले रहा है और बीच बीच में आ रहा है, क्योंकि उसका ब्रेक चलता है। जैसे कि जो टीचर कराता है ऑनलाइन इसको, उसका ब्रेक होता है तो ये बाहर निकलता है, उसके बाद फिर से बैठ जाता है। तो यहाँ पे फिर से अंदर चला गया है, शायद उसका टी ब्रेक वगैरह होगा। और सुबह ही क्लास आने लग जाती है, 3-4 क्लासेज आती हैं इसकी। और यहाँ पे अंशु पापा हो गए रेडी, बस ये जाएंगे ड्यूटी। नाश्ता वगैरह मैं सबको करा चुकी हूँ। इनके लिए पराठे बनाए थे, अंशु के लिए मैंने मकरोनी खा लेगा वो आज तो बोल रहा था। तो देखते हैं। और तो ये सब करने के बाद आई हूँ मैं बिस्तर फोल्ड करने के लिए। तो ये सब तो सुबह का बस डेली का यही रूटीन रहता है। वही सुबह में नाश्ता बनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद ही भाई पूजा पाठ जो भी होता है। और कभी कभी अंशु पापा कर जाते हैं। तो आज ये कान्हा जी को उठाए गए हैं, नहलाया नहीं है। उठा के इन्होंने दूध पिला दिया है एक बार। तो अभी मैं बस जब मैं नहाऊंगी तो उनको नहलाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो उससे पहले कर लेते हैं झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना भी था बाहर, तो उसका भी टाइम देखते हैं। और कैमरा जैसे ही कैमरे के सामने से हटते हैं तो ब्लू ब्लू आ जाता है, तो मैं वही देख रही थी कि क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे बस ये फोल्ड कर देंगे। बस अब तो गर्मी लगने लग गई है, देखते हैं कब रखूँगी इनको। तो सोच रही हूँ कंबल को ना, बड़े वाले को तो ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। और जो ये है कवर डाल रखा है, मैं इसलिए कवर डाल के रखती हूँ। और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल कंबल है तो वो मशीन में धुल जाते हैं, तो ये सब मैं ही वॉश करूँगी। गर्म चादरें मैंने धो के रख दी हैं। और बस पिल्लो कवर बचे हैं एक दो, जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा, क्योंकि सानू को चाहिए होता है। वो बोल रही मुझे कान मेरे ठंडे ठंडे रहते हैं तो मुझे गर्म चाहिए, तो इसलिए मैंने उसके लिए गर्म रखा हुआ है एक। तो बिस्तर वगैरह फोल्ड कर देंगे, उसके बाद करेंगे बाकी का काम घर का। तो यहाँ पे बीच में मैं चली गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था मुझे जाना था, तो मैं मार्केट चली गई थी, बाजार से आई। उसके बाद जो इस काम के लिए गई थी नहीं हुआ। मैंने ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, वो नहीं सिला है। और फ़ोन करके भी मेरा ध्यान नहीं रहा था कि चली जाती तो ठीक था। तो यहाँ पे जल्दी में भाई क्या बनेगा लंच में, वही सोच रही थी। तो फिर अंशु बोला मम्मी थोड़ा सा रायता बना दो। तो मैंने आने के बाद आलू बॉयल किए। आलू गर्म थे तो मैं इसलिए चमचे से ही फोड़ रही थी, हाथ से नहीं हो पा रहा था। और इसमें कट किया है एक बड़ा प्याज, बारीक बारीक चॉप कर लिया। और अभी मैं इसमें जैसे कि लस्सी दही जो भी है वो डाल दिए मैंने, और बूंदी डाल दी है थोड़ी सी, तो मिक्स रायता हो जाएगा। अच्छा लगता है, ये खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा रायता मसाला, क्योंकि जीरा भुनने का टाइम नहीं है। नमक डाल दूँगी काला, और जो काला नमक है इसी में मैंने थोड़ा सा जीरा ना पीस के मैं इसमें मिक्स करके रखती हूँ। जैसे बच्चे डेली दही वगैरह जो भी लेते हैं ना, तो जीरा ऑटोमेटिक आ जाए, बार बार मुझे भूनना ना पड़े। तो मैंने वैसे उसमें डाल रखा है, लेकिन मैं रायते में तो अलग से डालती हूँ, बट आज मैंने नहीं डाला था। और उसके बाद बनाई थोड़ी सी चटनी। और बच्चों के लंच के लिए मैंने कर लिया है। यहाँ पे मैंने ली है दाल। तो गाइस अभी मम्मी खाना खा रही है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जेठालाल। और करो आज अंशु करेगा हम लोग। और फ्रेंड उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पे सानू रेडी हो गई है। बट मैंने देखी रात में एक चूहा आता है, बहुत परेशान कर रखा कई दिनों से उसने। और पिंजरा लगाया था पकड़ने के लिए, बट वो नहीं आया इसमें पकड़ में। देखिए मैंने घी भी लगा के रोटी वोटी जो भी होता है सब किया, फिर नहीं आ रहा था तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। क्योंकि वो पिंजरे के पता है आसपास ही घूम रहा था, रात में आवाज़ें आ रही थी। तो फिर मुझे चूहे की स्मेल आ रही थी, तो किचन धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे बस पहले थोड़ा सा पीने का पानी भर लूँगी मैं, पानी आया हुआ था।
तो मम्मी ने चला दिया था मतलब मोटर। तो वैसे मैं पीने का शाम को ही भरती हूँ ज़्यादातर पानी, बट अभी मुझे किचन क्लीन करना, तो मैं सोचा चलो फिर साथ साथ ये भी निपटा देती हूँ। और रसोई साफ़ करने के लिए भाई मैं आज धुलाई करूँगी नॉर्मल पानी से, नीचे की फर्श की धुलाई कर दूँगी। और शेल्फ का भी नहीं करूँगी क्योंकि अंशु पापा की रोटी अभी मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मैं सानू को छोड़ के आऊँगा, उसके बाद उनको कुछ काम है, वो काम निपटाने के बाद आके फिर जाएंगे वो ड्यूटी। तो फिर मैं सोचा चलो फिर उसके लिए ना पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो छिलके, प्याज के छिलके विलके हैं, नाश्ता वास्ता बनाया था, तो वो सब उठा दूँगी। आज मैंने ना इसमें नहीं रखा था बकेट में, तो हो जाता है। और यहाँ पे डब्बे से लेके पानी अच्छे से धुलाई कर दूँगी मैं। टाइल पे थोड़ा सा फिसलने का डर होता है, बट लेकिन ना जो क्लीनिंग मतलब धोने से होती है ना, वो पोछे से नहीं हो पाती, किनारे का रह ही जाता है कितना भी कर लो। तो बस मैं उसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी और रसोई धोने के बाद एकदम साफ़ चकाचक हो जाती है। और टाइल्स को मैं करूँगी गर्म पानी से पोछूंगी, साफ़ कर दूँगी, क्योंकि होली आ रही है भाई, क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है त्योहारों पे तो खासकर। तो त्योहारों की स्टार्टिंग मैंने यहाँ से आज रसोई धोने से ही शुरू की है थोड़ी सी। तो यहाँ पे हल्की हल्की धुलाई करूँगी, क्योंकि मुझे अभी डब्बे पे साफ़ करने हैं, तो दोबारा से फिर से धोनी होगी। तो आज तो मैंने चूहे की वजह से मुझे ये रसोई धोनी पड़ी, नहीं तो मैं आज नहीं धोने वाली थी। कभी कभी हो जाता है ना, हम नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ जाता है। और सुबह सुबह तो बिल्कुल भी मन नहीं करता ये सब करने का, धोने का, क्योंकि काम ही इतना फैल जाता है कि बच्चों को नाश्ता वास्ता देना करना, दूध लस्सी भी लाना। हमारे यहाँ पे तो ये भी है कि शहरों में तो चलो दूध वाले घर में आ जाते हैं, भाई हमें लोगों को तो लेके आना पड़ता है, तो वो सब भी काम है। तो यहाँ पे वाइपर लगा दूंगी मैं अच्छे से, ताकि थोड़ा सा पानी जल्दी सूख जाए भाई, जल्दी निकल जाए। और उसके बाद चला देंगे फैन। पंखा चलाने से ना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि अभी ये बोल रहे थे कि 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे के बाद रोटी खाऊंगा, तो मैंने सोचा तब तक तो ये अच्छे से सूख ही जाएगा, क्योंकि फिर धुलाई के बाद ही मैं नहाऊंगा। यहाँ पे जा रहे हैं सानू और इसके पापा। बाय बेटा बाय। ओहो कुत्ती ने बाय करा। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ कर देते हैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड। और कल स्टार्ट हुई थी, कल सुबह, और अब जाके एंड हुआ है। कोई कोई दिन ऐसे ही निकलता है कि मतलब वीडियो काफ़ी लंबा चल जाता है और हम लोग नहीं कर पाते हैं शूट। तो अभी मैंने किचन वॉश कर दी है, सूख गया है वैसे, फैन चला दिया था। अब मैं जाऊंगी लस्सी लेने के लिए, तब तक किचन अच्छे साफ़ हो जाए, क्योंकि अंशु पापा दोबारा से आएंगे सानू को छोड़ के, उसके बाद जाएंगे ड्यूटी। और अंश अभी सो रहा है क्योंकि देर तक पढ़ रहे थे वो लोग। तो